प्रणाम प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गोंडी। आज के दिन हम प्रथम पीयूसी के आधुनिक कविता की दूसरी कविता वह तोड़ती पत्थर अथवा तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित इस कविता का अध्ययन करेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रस्तुत कविता में श्रमिक युवा नारी के विचारों एवं हाव भावों का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो अब हम इस तोड़ती पत्थर इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर महिषादल नगर में हुआ था। अल्पायु में आपकी माता की मृत्यु हुई। पत्नी तथा पिता के असामयिक निधन, गरीबी एवं तिरस्कार से जूझते हुए निराला का व्यक्तित्व जुझारू तथा संघर्षशील हो गया। आपका निधन 1961 में हुआ। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म मेदिनीपुर महिषादल नगर में हुआ था। तो अल्पायु में आपकी माता की मृत्यु हुई, यानी कि अल्पायु में कम समय में कम उम्र में, यानी कि अल्पायु ऐसे कहते हैं। तो सूरदास यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जब छोटे थे तो वह बच्चे थे, उनके बचपन में ही उनकी माता जी का निधन हो जाता है। तो उसके बाद पत्नी तथा पिता का असामयिक निधन, यानी कि उसके बाद क्या हो जाता है, यानी कि जीवन में यहाँ पर उनकी पत्नी और उनके पिता दोनों का भी असामयिक निधन। असामयिक यानी कि यहाँ पर अचानक आकस्मिक निधन हो जाता है। तो गरीबी एवं तिरस्कार से जूझते हुए, यानी कि गरीबी जीवन में बहुत सी थी और उनके जीवन में तिरस्कार था, और गरीबी एवं तिरस्कार से जूझते हुए निराला का व्यक्तित्व जुझारू तथा संघर्षशील हो गया था। यानी कि जीवन में माता बचपन में ही चली जाती है, उसके बाद असामयिक पत्नी और पिता का भी निधन हो जाता है। इसके कारण उनके जिंदगी में, उनके जीवन में गरीबी और तिरस्कार से वह जूझते हैं। तो जूझते हुए उनका व्यक्तित्व ही जुझारू तथा संघर्षशील हो गया। संघर्षशील यानी कि हमेशा के लिए मेहनत करते हुए उन्हें अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है, जिंदगी बीतनी पड़ती है। तो इसमें इनका मृत्यु, उनका निधन 1961 में यहाँ पर हुआ। 1961 में इनका निधन हो गया। तो इनकी प्रमुख रचनाएं परिमल, गीतिका, अनामिका, अर्चना, आराधना, कुकरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के सर्वश्रेष्ठ रचनाएं यहाँ पर कहे जा सकते हैं। तो निराला के काव्य में कथ्य और शिल्प की दृष्टि से वैविध्यता यहाँ पर दिखाई देती है। यानी कि निराला के काव्य जो है, उनके जो कविताएं हैं कथ्य यानी कि कथा के अनुसार और शिल्प की दृष्टि से वैविध्यता दिखाई देती है, यानी कि नयापन दिखाई देता है। एक नई विशेषता, नई झलक यहाँ पर उनके काव्यों में देखी गई है।
तो आपके काव्य में मानवतावाद, भक्ति, श्रृंगार और प्रकृति से संबंधित भावों का चित्रण हुआ है। तो इनका जो काव्य था, इनमें मानवतावाद के बारे में, मानव में जो मानवीयता गुण होता है, तो ऐसे मानवतावाद के बारे में, और भक्ति और श्रृंगार और प्रकृति से संबंधित भावों का चित्रण हुआ है इनके काव्य में। तो निराला जी की भाषा में ओज, और ओज इस शब्द का अर्थ होता है साहित्य में शैली आदि की विशेषता, जिससे मन में आवेश एवं साहस का संचार होने लगे। तो ऐसी उनकी भाषा में ओज है, प्रवाह है, तेज है, कसक यानी कि उसके बाद कसक भी है। कसक यानी कि यहाँ पर जो मन में होने वाला वह मानसिक कष्ट या वेदना जो किसी बीते पुरानी दुख या घटना के समय में होती है। तो यहाँ पर कसक यानी कि बीते हुए समय में वह घटना अथवा वह दुख अथवा वह पीड़ा मन में जगह कर लेती है हमेशा के लिए। वह दुख हमेशा के लिए जिंदगी भर रह जाता है, उसे हम कसक कहते हैं। तो उसके बाद गरिमा, यहाँ पर उनके भाषाओं में गरिमा भी है, उनका भी महिमा का महत्व यहाँ पर दिया गया है। तो प्रस्तुत इस कविता में, कविता का नाम है तोड़ती पत्थर, यानी कि यहाँ पर स्त्रीलिंग, टाइटल में ही, शीर्षक में ही स्त्रीलिंग का, तोड़ती स्त्रीलिंग का उच्चार हुआ है, यानी कि वह महिला है, एक अबला नारी के बारे में यहाँ पर बताया गया है इस कविता में। तो प्रस्तुत कविता में सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली एक साधनहीन और असहाय नारी का अति सजीव चित्र अंकित हुआ है। तो यहाँ पर गरीबों के बारे में, जो गरीब महिलाएं जो साधन रहित होती है, साधनहीन होती है, असहायक होती है, अथवा गरीब महिला जो मजबूर होती है और अपने घर से दूर जाकर दिन रात मेहनत करती है, तो इसके बारे में यहाँ पर इसका सजीव चित्रण जो है वह अंकित किया गया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक विशेषता है, उनके काव्यों में, उनके कविताओं में सजीव चित्र दिखाई देता है। कल्पना करके वह कविता नहीं लिखते हैं, जो समाज में घटती है घटनाएं उसी को यहाँ पर सच्चाई के साथ अपनी कविताओं में लिखते हैं वह। तो प्रस्तुत कविता में सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली एक साधनहीन और असहायक नारी का अति सजीव चित्रण अंकित हुआ है। एक महिला जो है सड़क पर पत्थर तोड़ रही है। आप सभी लोगों को मालूम है महिलाएं कहाँ कहाँ काम करती है, सड़क बनाने में, इमारतें बनाने में, खेतों में, गारमेंट्स में, हर जगह ऐसे गरीब महिलाएं अपना जीवन व्यापन करने के लिए, अपना जीवन बिताने के लिए काम करती रहती है। तो उसी तरह एक महिला जो है वह भी क्या कर रही है, रास्ते पर, सड़क पर अथवा पथ पर पत्थर तोड़ रही है। वह साधनहीन और असहाय नारी है, नारी जो है वह, तो उनका चित्रण इस कविता में किया गया है। तो गर्मियों की तपती दोपहरी में अपने घर से दूर काम करने वाली उस महिला के प्रति कवि के मन में अपार सहानुभूति है। यानी कि वह नारी जो है, इलाहाबाद जब लेखक जा रहे थे उस समय एक नारी जो है सड़क पर पत्थर तोड़ रही थी। तो वहां का वातावरण, उस समय का माहौल कैसा था, यानी कि गर्मियों की तपती दोपहरी में, यानी कि गर्मियों के दिन है, तो गर्मियों के दिन में धूप तो ज्यादा ही होती रहती है। तो ऐसे
धूप में, वो भी दोपहर के समय, वह अपने घर से दूर आकर काम कर रही है। तो उस नारी के प्रति कवि के मन में अपार सहानुभूति व्यक्त होती है। तो छात्र, आप भी एक अंधे को देखने के बाद आपके मन में उसके प्रति सहानुभूति होती है, अथवा बुजुर्ग देखने के बाद हमें उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त होती है, अथवा यहाँ पर विकल्प यानी कि हैंडीकैप्स देखने के बाद उनके प्रति हमारे दिल में भी सहानुभूति व्यक्त होती है। तो उसी तरह वह काम करने वाली महिला को देखकर, जो सड़क पर पत्थर तोड़ रही है, तो उस महिला को देखने के बाद कवि के मन में उनके प्रति सहानुभूति क्या होती है, यहां पर प्रकट होती है। उसके बाद एक और तो धनी वर्ग ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में विश्राम कर रहा है, और दूसरी ओर मध्याह्न के विषम ताप में यह प्रताड़ित युवती परिश्रम साध्य कार्य में व्यस्त है। तो वहां का वातावरण में, वहां के माहौल में एक तरफ क्या है, धनी वर्ग यानी कि धनवान लोग, श्रीमंत लोग, रिचेस्ट फैमिली, तो एक और धनी वर्ग ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं यानी कि इमारतों में विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करते वह अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं। और एक दूसरी ओर देखा गया तो मध्याह्न यानी कि दोपहर के विषम असमान यानी कि अपार ताप में, धूप में यह प्रताड़ित, यह पीड़ित युवती परिश्रम साध्य कार्य में व्यस्त रहे, यानी कि मेहनत का काम कर रही है, परिश्रम का काम कर रही है, और वह उसी काम में व्यस्त है। तो अर्थ वैषम्य की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाली यह प्रगतिवादी रचना निराला के काव्य संग्रह अनामिका से संकलित की गई है। यानी कि यहाँ पर ये जो कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रह अनामिका से संकलित की गई है। आपके लिए 1 अंक के लिए प्रश्न इस पर आ सकता है। यह कविता कौन से तोड़ती पत्थर कविता कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित काव्य संग्रह अनामिका से तोड़ती पत्थर कविता ली गई है। तो ऐसे तो इस कविता में हम यह देखने वाले हैं कि एक नारी जो है इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ रही है, मेहनत कर रही है। तो इस कविता में आगे जाकर हम देखते हैं। कविता सुनिए। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ पर वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भरबंदा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रहार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। गर्द चिंगारी छा गई प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो वह एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। डुलक माथे से गिरे शिखर,
लीन होते कर्म में फिर जो कहाँ मैं तोड़ती पत्थर। तो अब इस कविता के जो कठिन शब्दार्थ है, हार्ड वर्ड्स जो है, उसके बारे में हम देखेंगे। पथ इस शब्द का अर्थ है रास्ता या सड़क। श्याम तन इस शब्द का अर्थ है काला सावला शरीर। तो रत यानी कि काम में लीन होना। श्याम तन यानी कि सावला शरीर। यौवन यानी कि जवानी युवावस्था। नत नयन झुकी हुई आंखें। कर्मरत इस शब्द का अर्थ है काम में लीन या डूबा हुआ। गुरु यानी कि भारी या बड़ा। प्रहार चोट करना, एक पत्थर को जोर से पत्थर को तोड़ना। तरु मालिका पेड़ों की कतार, पेड़ों की पंक्ति, पेड़ों की लाइन। अट्टालिका इस शब्द का अर्थ है भवन का ऊंचा भाग। प्रहार यानी कि चार दीवारी। दिवा यानी कि दिन। तमतमाता बहुत गर्म के अर्थ में प्रयुक्त। तमतमाता यानी कि बहुत गर्म हो जाना। लू यानी कि गर्म हवा। भू यानी इस शब्द का अर्थ है भूमि धरती। गर्द इस शब्द का अर्थ है धूल के कण। चिंगारी यानी कि चिंगारी। दोपहर यानी कि 12 बजे के आसपास का समय। छिन्नतार बहुत अधिक उदास। हताश या लाचार। दृष्टि नजर। झंकार झनझन की आवाज। यहाँ मजदूर इनके भीतर की पीड़ा का अर्थ में यह बताया गया है।